Hello guys, namaste to all. Welcome back to my YouTube channel. My name is Tarun Jamwal and you guys are watching Mystic Himalaya. I hope you all guys are fine and doing really great. So I am here with my third vlog. तो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जर्नी, क्योंकि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उस जगह पे मैं पहले कभी भी नहीं गया. लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. We are going to Dinosaur. So he is Isu and he is Rajat and we are going on our bikes. जिन लोगों को नहीं पता कि डायनासोर क्या है, कौन सी जगह है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि डायनासोर जो है एक लेक है. ये फ्रेश वाटर लेक है जो 4300 मीटर्स की हाइट पे सिचुएटेड है, अराउंड 14,000 फीट के अप्रॉक्स. तो बहुत ज़्यादा ऊपर है. ये ग्लेशियर के लेवल पे ये लेक है. जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये जो पानी बनता है तो वहाँ पे स्टोर होता है और जो एक्स्ट्रा पानी निकलता रहता है वो वहाँ से निकल जाता है, तो इसलिए इसको फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं. बहुत सुंदर लेक है और ये पड़ती है आपका कॉन्करेंट प्लेस है, जैसे कुल्लू, मंडी और कांगड़ा वालों के बीच में ये है प्लेस, तो एक कॉन्करेंट प्लेस बोल सकते हैं हम इसको. ऐसा विकीपीडिया में मैंने खुद पढ़ा हुआ है. तो काफ़ी होली प्लेस है और एक तरह से माना जाए तो जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी लोग मानते हैं कि भादों की 20 तारीख को वहाँ पे एक होली बात होता है जो अपने मन के लिए होता है कि आपकी इच्छा पूर्ति होती है, कुछ ऐसा बोलते हैं. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. जो आज का प्लान था वो एकदम इंस्टेंटली बन गया था. मैं बैठा हुआ था और मेरे भाई का मैसेज आया कि चलते हैं घूमने के लिए. मैंने पूछा उसको कहाँ जाना, बोलता है डायनासोर जाना है. सो आई वाज लाइक मेरे को तो मेरे को क्या कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ब्लॉग बनाना है. सो आई वाज रेडी. तो मैंने एकदम से काफ़ी कुछ किया. मेरे फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं थे तो चार्जिंग वगैरह की. तो अभी हम हैं रोड से 20 किलोमीटर पीछे. आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर, जो भी आएगा वो बाइक में पीछे से आ रहा है. तो आ गया मेरा भाई पीछे से, तो इसका वेट कर रहे थे हम. अब जाएंगे हम आगे रोड की तरफ, फिर आगे लेना है सामान. तो फिर मिलते हैं आपको. रास्ते में लगा हुआ है आगे जाम, मतलब ऊपर काम चला हुआ है तो रोड्स आर क्लोज्ड. यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है. Slow
लास्ट गांव है यहाँ, इसके पीछे से हमारी ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट होगी। और जो लास्ट स्टेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा लोहारडी। तो लोहारडी में आपको जो भी सामान लेना हो वो सब कुछ मिल जाएगा। और व्यू बहुत ज़बरदस्त है। टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया है। टाइम हो गया है 5:30 और हम चले थे घर से 1:30 बजे के करीब। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows. सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट विलेज पोलिंग। एंड यहाँ पे लगेगी अपनी पार्किंग। यहाँ पे हमने बाइक्स लगा दी है और इस गांव के पीछे से होगी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। तो बहुत अच्छा व्यू है इधर से, बहुत अच्छा। Highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. पूरे गाँव ने मिले घी केड़े गाइया पाले सोसाइटी पर गाइया पाले दी एक गाँव घी नहीं मिले कहते। कैसे क्यों नहीं मिले? देसी घी क्यों नहीं मिले? ना करो बोले आसर का थोड़े दूध दें बोले। इसके पास जाना था पास अभी टीन के हिसाब से थे, 1 साल पिछले साल कब इसके पास। हाँ, टीन के हिसाब से घी है सारा। पता नहीं किसने कहा होगा, मेरे जैसा होगा कोई तो घी नहीं हर लोगों के पास घी है। ले ऐसे इतनी गाय जर्सी ये पार खा कर ये पाला है घर पीछे है ना। हाँ इतने हैं गाय शराब मिलता है इधर, सब कुछ होता है। अच्छा अच्छा शराब भी मिलता है पर घी इस साल का नहीं पता। गाय तो अब सुई ना अब तो हाँ। पर पिछला होगा इसके पास बच्चा होगा। कुछ बोला रहा तो बैग रखूँगा। हाँ ये बोलना ना, एक आदमी ने कहा था जो पीछे आपके पास 3 के साथ होता हाँ इन हो जा रहा है इन हो चल ये सौगी जा पुल से ब्रिज से फिर तो आपको भी रात को रहना करो, उधर रहना आपने। पानी सब कुछ है, यहाँ क्यों आना आपने? फिर सुबह तड़के आना तो फिर इधर से बस। नहीं लंबा पड़ जाएगा ना फिर। क्या लंबा पड़ेगा? नहीं ये बंदे थोड़ा इनके टांगों में दिक्कत है ना। अच्छा जाना ऑपरेशन हुआ बंदे का। ऊपर नहीं जाना तो तब नहीं तो ऊपर फिर लंबा पड़ जाएगा तो ना। मत जाओ तो तब ठीक है, यहाँ जाओ बस। तुझे क्या साइड चल रहे घर को इधर गाँव में है। हाँ तो चलो ये पार्क खाओ गाँव में चलना, चलो उधर घर में रहो। और यहाँ पे जो अंकल अभी हमारे को मिले थे ये बोल रहे थे कि हमारे घर चलो वहीं रह लो, पर फिर हमारे को थोड़ा और लंबा पड़ना था, फिर सुबह आना पड़ना था। तो हमने अंकल को मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। ये है वेलकम टू द लैंड ऑफ हिमालयन मोनाल धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर से यहाँ से रोड जाता है, रोड नहीं सॉरी रास्ता जाता है यहाँ से, ये वाला रास्ता फिर इधर होके। क्योंकि लकड़ियाँ गीली है इसलिए धुआं काफ़ी आ रहा है। और ये हमारा टेंट यहाँ पे जो हमने बहुत ही जुगाड़ू तरीके से लगाया हुआ है, ना कहीं से हमने कोई भी किले नहीं गाड़ी हुई है, बस जुगाड़ जुगाया हुआ है इस बार।
और यहाँ से ब्रिज है, कल की ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। और इधर बन रहा है हमारा डिनर, दिस इज़ आवर डिनर। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेट मी शो यू समथिंग। ये है नाला और टेंट फिक्स किया हमने यहाँ पर। तो काफ़ी एडवेंचरस हो गया है माहौल यहाँ पे, बहुत जुगाड़ू सिस्टम है इसका किया हमने। जूते हर बार की तरह इस बार भी गीले हो गए हैं। अभी खाएंगे हम ब्रेड और अंडे, ये बन रहे हमारे अंडे। दिस इज आवर फायर। ओके ये हो रहा है बर्तन साफ करने का जुगाड़। यहाँ पे कर रहे हैं बर्तन साफ और इधर चल रहा है खाना। ये चलो भाई साहब, बहुत गंदी हालत है इस टाइम। भाई जो आज हुआ ना, हाँ किस्मत है तुम्हारी। कैसी? बारिश हो गई होती ना, हाँ नहीं हो सकता था आज, हो ही नहीं सकता था। मैं बोलता पूरी रात जाके निकालनी पड़ती। मतलब जब मैं लास्ट टाइम भी आया था ना, हाँ तो बारिश हुई थी, हाँ तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। अकेला हाँ। था मैं, कहाँ से हुई थी बाइक स्टार्ट? ऊपर चढ़ गया था मैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे। अच्छा मतलब जहाँ से जो ट्री लाइन है ख़त्म हो जाती है, प्लेन स्टार्ट होता है। प्लेन शुरू हो जाता है ना 3000 मीटर से ऊपर, हाँ बस उसके तकरीबन उसी लाइन पे अच्छा बारिश हो गई और मैं मतलब नीला पड़ गया। हाँ 1 घंटे बाद धूप आ गई, नहीं तो उस दिन मैं फ्लैट था और मैं था भी अकेला। हाँ मतलब जैसी बारिश होगी इधर टेम्परेचर एकदम से 2-3 डिग्री डाउन हो जाएगा, 3 से 4 डिग्री भी हो सकता है और बंदा एकदम से बीमार भी हो सकता है। अभी टाइम हो रहा है 11 और मुझे काफ़ी नींद आ रही, काफ़ी थक चुका हूँ। वो दोनों बैठे हैं बाहर आग चलाने हैं, तो मेरे बस का है नहीं अब और मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए अब, तो इसलिए मैं सो रहा हूँ। सुबह मिलता हूँ आप लोगों को। सो गुड नाइट, बाय। मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पर हो गई है सुबह और टाइम हो रहा है 6:30। तो ये था हमारा रात का रहने का जुगाड़। यहाँ पे हमने आग जलाई थी और ये रजत, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो आग ने हमारा बहुत साथ दिया। रात से हमने आग जलाई थी तो सुबह तक जल गई कैसे भी करके। तो रजत कैसा लगा रात को? सब कुछ बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। एडवेंचर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बहुत लकड़ी लाने बढ़िया। का एडवेंचर ज़्यादा अच्छा था। लकड़ी लाने का एडवेंचर ज़्यादा अच्छा था ना। और शुक्र है हमारी आग जल गई, जिस हिसाब से लकड़ियाँ थी आग नहीं थी। क्रेडिट गोज़ टू दिस सर, इन्होंने अपनी टेक्निक्स दिखाई और आग जला के दिखाई। तो भाई लोग अभी हम हो गए हैं फ्रेश। तो कोई मत पूछना कि हम फ्रेश कहाँ पर हुए, कैसे हुए, बस आपको ये बता देते कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था तो सुन्न हो गए थे। इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं हम। बस तो अगर आप भी आओगे तो पूरी तैयारी के साथ आना, दिन को आ जाना कि आप देख सकते हो अपनी सराउंडिंग में कि लकड़ियाँ वगैरह कहाँ पे है, जो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम रात को पहुँचे और टॉर्च के सहारे हमारा सारा काम चला। तो काफ़ी गलतियाँ की हमने, पर चलो तब हमने सब कुछ कवर अप कर दिया और रात अच्छे से कट गई। मेरे को तो बड़ी अच्छी नींद आई थी। इन दोनों को थोड़ी नींद में दिक्कत हुई, पर मैं तो अगर एक बार सो जाता हूँ फिर मैं नहीं उठता। तो बस ये रहा। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट और यहाँ से सीधे ऊपर, और असली ट्रैक होगा अभी स्टार्ट। तो वी हैव टू गेट रेडी गाइज, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी।
तो हमारी ट्रैकिंग हो गई है स्टार्ट और रास्ता जो है बहुत ख़राब है, घास ही घास है पूरे रास्ते में और इस तरह हाल है। टेंट हमने लगाया था इधर और एक बैग पैक हमने यहीं पे रख दिया हुआ क्योंकि ऊपर को ज़्यादा बोझ उठाना सही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई रास्ता सारा का सारा ऐसा ही है, इधर से होकर के हमें यहाँ से पूरे पेड़ क्रॉस करके ऊपर प्लेन में निकलना है। तो दिस इज़ द रियल स्ट्रगल। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई, चढ़ाई एकदम स्टीप है तो वो टॉप पे है, फिर से आगे और है भी, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। रास्ते में जाते जाते आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलेगी यहाँ पे, जैसे ये जो फ्लावर है ये गूगल धूप वाला फ्लावर है। जिनको पता होगा गूगल धूप कैसे होता है तो ये इस फ्लावर से बनता है। बहुत सारे फ्लावर दिखेंगे, काले नीले पीले, तो हमारे वो नीचे से तो भाई ऊपर तक आते आते फट गई है। हमारी अभी ट्रैकिंग ऑन है और हम पहुंच चुके हैं 12,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, ट्री लाइन से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम अभी, और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से है। तो बहुत ऊपर आ गए हैं, ग्लेशियर तक आ गए, पर लेक मिल ही नहीं अभी तक, तो और वो दोनों चले गए अलग, तो मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, तो मैं अकेला हूँ, तो मुझे पता ही नहीं मेरा लेक किस तरफ को है, तो बुरे हाल हो गए। मुझे कोई आइडिया नहीं इस टाइम मैं कहाँ पहुँचा हूँ, किधर हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे से क्या हुआ, मैं थक गया था काफ़ी, तो मैं रेस्ट ले रहा था और ऐसे को मैंने आंख बंद किया और मेरे को नींद आ गई, और पता नहीं मैं कितनी देर से हो गया, और इतनी देर में वो दोनों मेरे पार्टनर्स पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब टाइम हो रहा है 1:30 और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे और मैं कहाँ पे हूँ, और हालात कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है दूर दूर तक, और इस टाइम मैं बिल्कुल ग्लेशियर पे बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल पता नहीं कुछ भी क्या हो रहा है। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. ये फाइनली
हम पहुंच गए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तरुण ने ऐसा क्यों नहीं बोला। सो फाइनली गाइस, आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। मैंने ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर कैंसर लेक। आप देख सकते हैं इतना अच्छा व्यू है। शूज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, शूज़ की भी और लोअर की भी। अरे भाई साहब क्या है ये, ओह माय गॉड। ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ पकड़ने का हाथ में, ना बोलने का मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है बस दोनों हाथ जेब में डाल के बस चलता रहूँ चुपचाप। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को दिखानी ज़रूरी थी। ये है क्या, इतने सारे पत्थर कैसे होंगे मुझे भी नहीं पता। ये कभी बादल वगैरह फटे होंगे तब आए होंगे ऊपर से, कुछ तो हुआ होगा। और ये जो स्ट्रीम है ये सीधे आ रही है ऊपर से, डायनासोर से। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. ये धुंधे बड़े फास्ट ट्रैवल कर रही है, बहुत फास्ट। और देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, श्री राम घाटी। एंड दिस इज गद्दियों का घर। यह गद्दी के समान, और यह उनका घर टेम्परेरी। जब वो आते हैं अपने पशु वगैरह को लेके तो इधर रहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब आप बोलोगे कि इतना नज़दीक जाके आ गया, मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका था। वो मेरे से लेक जो थी वो 300 मीटर्स के अप्रॉक्स इतने पे मेरे लेक थी, पर जो लास्ट वाला पॉइंट था वो स्टीप था, एकदम बिल्कुल सीधा पॉइंट था, सीधी पहाड़ था। तो उस टाइम तक मेरे बॉडी ऑक्सीजन मांग रही थी जो कि वहाँ पर नहीं थी। मैं 2-3 स्टेप्स चल रहा था और मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल जा रही थी। तो मैंने अपना डिसीज़न लिया, मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा ऊपर, क्योंकि वो रिस्की हो सकता था। रिस्की इसलिए हो सकता था क्योंकि वहाँ पर हमारे को 24-25 किलोमीटर के ट्रैक के अंदर हमारे को एक भी इंसान नहीं मिला। हम पूरे 24 किलोमीटर ट्रैक के अंदर हम सिर्फ 3 ही इंसान थे और वहाँ पर कोई भी आदमी था। अगली बार फिर से आएंगे तो उस टाइम हम अच्छे से तैयारी के साथ आएंगे। तो
इसलिए मैंने अपना डिसीज़न लिया और मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। लास्ट टाइम पे जब मैं वहाँ चल रहा था तो मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। आई वाज लाइक मेरे से मेरे टांग भी नहीं उठाई जा रही थी, मेरे में एनर्जी ज़ीरो थी उस टाइम। और लास्ट में मुझे बहुत भूख लग रही थी उस टाइम, मन कर रहा था कि कुछ खाने का, और हमारे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं और मैं बिना कुछ खाए बहुत चढ़ भी नहीं पाता। तो मैंने लास्ट में मेरे पास चीनी थी, मैं बस चीनी खाया जा रहा था और पानी पी रहा था। लास्ट में ऐसा काम चलाया, फिर जाके मैं उतरने के लिए थोड़ा हो गया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वाले ट्रैक पे आओगे तो पूरी तैयारी के साथ आना, किसी अपने साथ एक एक्सपर्ट बंदे को लेके आना जिसको सब चीज़ों के बारे में पता हो कि ट्रैकिंग के डू और डोंट्स, और अपने साथ एक अच्छी डाइट लेके आना। ऐसा मत करना कि मैगी ले आए, ब्रेड ले आए, हो जाएगा, टाइम पास चल पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। अपने साथ प्रॉपर डाइट लाएं। तो अगर आप लोग आओगे तो एक अच्छा सा शेड्यूल बना के आएँ कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में कि हमें इस दिन यहाँ तक जाना है, इस दिन हम इतना चल सकते हैं। और जहाँ पे भी आप जाओगे, जहाँ पे भी अपना आप टेंट पिच करोगे, वहाँ पे ये कोशिश करना कि दिन शाम होते हुए, रात होने से पहले उस लोकेशन पे पहुँच जाएँ और उस लोकेशन के सराउंडिंग देख लें एक बार कि कहाँ जैसे आपको टेंट पिच करना है, कहाँ से आप लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को पहुँचोगे, आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा, ना लकड़ी देखने का मौका मिलेगा, ना टेंट पिच करने की लोकेशन देखने का मौका मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। इसलिए रात होने से पहले अपने लोकेशन पहुँचें और अपने सराउंडिंग को देख लें। और जब आप लोग आओगे तो एक अपना शेड्यूल बनाएं कि फर्स्ट डे हमें इतना ट्रैक करना है, सेकंड डे हमें इतना ट्रैक करना है। हमारे केस में जैसा हुआ वैसा कभी मत करना कि हमने फर्स्ट डे हमने एक तो ट्रैकिंग हमने शाम को 6 बजे स्टार्ट की और 9:30 पौने 10 के करीब हमने अपना सफ़र बंद किया, जिसके अंदर हम सिर्फ 4 किलोमीटर चल पाए और हमें अपना टेंट पिच करना ही पड़ा उस जगह पे। 4 किलोमीटर चलने का अंधेरा बहुत हो चुका था, तो और हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते थे। तो हमारा ये डिसीजन था और हमने फर्स्ट डे सिर्फ 4 किलोमीटर ट्रैक किया और उसके नेक्स्ट डे हमने 24 किलोमीटर ट्रैक किया डे सेकंड पे। तो ये गलती मत करना। और आते आते 24 किलोमीटर्स ट्रैक करने के बाद 70 किलोमीटर्स हमने गाड़ी भी चलाई, मतलब बाइक्स चलाई, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट कर देता है। राइडिंग कर लेना, ड्राइविंग कर लेना, दोनों में से जो भी आप समझो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, एक अपना प्लान सिस्टमेटिकली मेंटेन करें। तो एट लास्ट मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर वहाँ तक गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक मेरे लिए एक दिन के अंदर 24 किलोमीटर चलना है, इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, यू नो। मैंने अपनी बॉडी को पुश किया, मुझे अपने पता लगा कि मेरी बॉडी कहाँ तक मैं अपनी बॉडी को पुश कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे हैप्पी, बी सेफ।